हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करी थी। और आज पार्ट 2 में, ठीक है, हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, उनका पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि इनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, एंड कहाँ पे होता है, और इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है, गंगा इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, the total area of a Ganga basin is a 26.3% of the geographical area of the country। यानी कि जो गंगा बेसिन का जो एरिया है वो 26.3% है, जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल यानी कि भूगोलिक एरिया है उसका 26.3% गंगा का किनारे पड़ते हैं, गंगा बेसिन पड़ते हैं। ठीक है, द गंगा बेसिन कवर 12,500 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्थन इंडिया, यानी कि ये जो गंगा बेसिन है ये कवर करता है 12,500 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थन इंडिया में। ठीक है, यानी कि नॉर्थ भारत में। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द भागीरथी फ्रॉम अ गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और वहां पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो वहां पे इसे भागीरथी नदी बोला जाता है। ठीक है ना, आपने बहुत सारे पुराणों में कहानी है कि ऋषि भगीरथ थे जिन्होंने शिवजी की आराधना करी थी और उनसे बोला था कि उन्हें गंगा माता को धरती पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो तब भगीरथ के नाम से इस गंगा को उस समय भागीरथी भी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी कहा जाता है गंगा को भागीरथी, बिकॉज कि भगीरथ ऋषि थे, उन्होंने गंगा को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया था। और ये तभी ये गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो वहां पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, ये गंगोत्री है उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपने चार धाम यात्रा सुनी होगी ना, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ, तो ये गंगोत्री वही वाला है। अलकनंदा जॉइन इट एट देवप्रयाग। अलकनंदा जो कि एक नई नदी है, अलग नदी है, जो कि इसे ज्वाइन करती है देवप्रयाग में। ठीक है, और पिंडर रिवर ज्वाइन एट कर्णप्रयाग। ठीक है, ये अलकनंदा से देवप्रयाग में ज्वाइन कर रही है, और पिंडर जो है वो इसे कर्णप्रयाग में ज्वाइन करती है। और मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी है और काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो वहां से जब रुद्रप्रयाग में जब ये सारी नदियों का संगम हो जाता है, पिंडर इसे ज्वाइन करती है, अलकनंदा ज्वाइन करती है, मंदाकिनी और काली से रुद्रप्रयाग ज्वाइन करती है, तो देवप्रयाग से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर ठीक है, देवप्रयाग से ये गंगा कहलाती है। एंड इट इज ज्वाइंड बाय यमुना इन इलाहाबाद। यमुना नदी भी इसे ज्वाइन करती है, लेकिन इलाहाबाद में इसे ज्वाइन करती है। आपने सुना होगा इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, ठीक है, तीनों नदियां मिलती हैं, यानी कि गंगा और जमुना मिल करके सरस्वती को बनाती है, तो वहां पे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं कि इलाहाबाद तक गंगा और यमुना दोनों पैरेलल चलती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं है। दोनों नदियां एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं और जाके इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है, जहां से इनका उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मैंने आपको बताया ना अभी, चार धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वहां से, तो गंगोत्री से गंगा निकलती है, ठीक है, और यमुनोत्री से यमुना। तो यमुनोत्री से निकल करके वो गंगा और यमुना दोनों पैरेलल जाती हैं इलाहाबाद तक, और इलाहाबाद में जाके एक दूसरे से मिलती हैं, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे गंगा, जमुना और सरस्वती बोला जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज अ पद्मा इन बांग्लादेश, यानी कि गंगा बांग्लादेश में जब एंटर करती है, ठीक है, तो वहां पे इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये बाइफ्यूरिकेट करती है अपने आप को, ठीक है ना, भागीरथी, हुगली इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है, भागीरथी से बोला जाता है, ये फिर से अपने आप को बाइफ्यूरिकेट करती है वेस्ट बंगाल में, जहां पे हुगली में, वेस्ट बंगाल में, और पद्मा और मेघना इसे बांग्लादेश में बोला जाता है। ठीक है,
The delta formed by the Ganga and Brahmaputra is the largest delta of the world, covering an area of 58,752 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट डेल्टा, द डेल्टा, ठीक है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। और ये एरिया कवर करता है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का। और गंगा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये मैंने मैप डाला हुआ है ताकि तो आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है, कि ये निकल कहाँ से रही है। देखिए ये यमुना है, ये यमुनोत्री, ठीक है, हिमालय से यहाँ से निकल रही है, और ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा है, ये निकल रही है, ये वाली नदी, इसको देखिए, ये गंगा है आपकी और ये यमुना है, ठीक है, जो कि निकल रही है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि दिल्ली, ठीक है, कौन से दिल्ली से होते हुए गुजरती है, ये कौन सी शहर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से दोनों पैरेलल चलती है इलाहाबाद तक, ठीक है, दोनों पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, लेकिन मिलती नहीं है। इलाहाबाद में जाकर के, यानी कि यहाँ पर ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, और यहाँ पर ये सरस्वती नदी का निर्माण होता है, और इसी को हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अब ये देखिए, वहां से ये त्रिवेणी संगम, वहां से वाराणसी जाती है, ठीक है, बनारस से पटना होते हुए, भागलपुर होते हुए, ठीक है, ये कहाँ एंटर कर रही है गंगा, ये वेस्ट बंगाल में से एंटर करा, जहां ये फिर वहां से बांग्लादेश चली गई, जहां पे से पद्मा के नाम से जाना गया बांग्लादेश में, ठीक है। और ये यहाँ पर अपने आप को बाई प्यूरिफिकेट कर लेती है। देखिए ये हुगली, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे इसने बाई प्यूरिफिकेट किया अपने आप को, और यहाँ पे इसको हुगली में इसे मैंने अभी बताया था आपको कि इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और ये जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी आती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा यहाँ चाइना से निकलती है, तिब्बत प्लेट्यू यानी कि जो कि चाइना के अंडर आता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और ब्रह्मपुत्रा भी इसे यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, और यहाँ पर कहीं तो ये इस इलाके में, ठीक है, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं इस पोर्शन में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और भी रिवर्स है जो ज्वाइन कर रही है। देखिए ये चंबल है जो इसकी सहायक नदियां हैं जो इसे ज्वाइन कर रही है, यमुना को ज्वाइन कर रही है, बेतवा है जो कि यमुना को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ये देखिए हिमालय से निकल रही है, ये घाघरा जो कि गंगा को ज्वाइन करती है पटना के आसपास, और सोन नदी है जो कि वाराणसी में गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये गंडक है, ये भी, ये देखिए ये गंडक है जो कि ये ज्वाइन कर रही है पटना में, इसको ज्वाइन करती है। और कोसी नदी है, ये भी इसे ज्वाइन करती है। ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद करती हूँ, इसलिए मैंने मैप डाला है कि आपको मैप से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है और कैसे बनता है। अ रिवर डेल्टा इज अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्स। एक रिवर डेल्टा क्या है, एक तरह का लैंड फॉर्म है, यानी कि एक तरह की ये बोल सकते हैं कि जमीन में ही, ये देखिए पिक्चर्स देखिए आपके, ये डेल्टास, ये पूरा डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा लैंड फॉर्म है, ठीक है, पूरा लैंड फॉर्म है। और ये वाटर यहाँ पर इस तरीके से, मतलब साइड से जिस दिशा से वो जा सकता है, जिस डायरेक्शन से वो बाहर निकल सकता है, बंगाल की खाड़ी में मिल सकता है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होता है कि एक लैंड फॉर्म होता है जो कि क्रिएट होता है, किसकी वजह से, कैसे क्रिएट हो रहा है, ये जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो भी खरपतवार, मिनरल्स, जो भी नदी अपने साथ बहा करके लेके आती है, उसको वो वहां पे छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है कि जब वो छोड़ देती है तो उसका जो पानी का बहाव होता है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज आगे से सारे सेडिमेंट्स लग गए, ठीक है। अब वो उसके आगे अपने साथ नहीं ले जाने वाली है, तो उसके मुंह के पास एक, ये बोल सकते हैं कि इसके माउथ के पास एक जमावड़ा लग गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आकर के इकट्ठा हो गई, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो गई। तो ये क्या करेगी कि अलग अलग रास्ते,
यानी कि जहां से धीरे धीरे से जहां से इसके पानी को निकास मिलेगा वहां से ही पानी डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। देखिए ये देखिए यहाँ से इसको जगह मिल गई, आगे से ये सारा जमा इसके मुंह पर ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई, तो ये एकदम से पूरे बहाव के साथ नहीं जा सकती। तो अब इस तरीके से इसको रास्ता मिल गया कि थोड़ा थोड़ा ये जाने का रास्ता, यहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ से, यानी कि इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और इसको जैसे भी डायरेक्शन मिलता है, जहां से रास्ता मिलता है, तो धीरे धीरे पानी वहां से गुजरने लगता है। तो यही चीज इसमें ये क्या करती है कि अ रिवर डेल्टा इज अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्स। ठीक है, एक लैंड फॉर्म है जो कि क्रिएट होता है जब सेडिमेंट्स वहां पे डिपोजिट हो जाते हैं, दैट इज कैरिड बाय द रिवर, जो कि रिवर के द्वारा, नदी के द्वारा अपने साथ बहा करके लाए जाते हैं। एंड एज अ फ्लो लीव्स इट्स माउथ। ठीक है, उसके बहाव के साथ जो आते हैं और वो अपनी मुंह पे, माउथ पे आकर के उसको छोड़ देता है और स्लो डाउन, और उसकी खुद का फ्लो क्या होता है, वो जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। एंड टू इंटर इन अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि ताकि तो इंटर करने के लिए एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर में, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरना है, मिलना है, तो इनका जो बहाव है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। जहां जहां से इन्हें जगह मिलेगी वहां वहां से ये सेडिमेंट्स को काटते हुए, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एट अ स्लोअर स्पीड द वाटर कांट कैरी अ मच सेडिमेंट्स। अब इसकी स्पीड कम है तो ये अपने साथ में ये सेडिमेंट्स, ये जो भी चीजें ये साथ में लेके, बहाव के साथ लेके आए हैं, तो ये नहीं ले जा सकते। तो सो मोस्ट ऑफ इट इज ड्रॉप्ड ऑन टू द बॉटम ऑफ द ओशन। और समटाइम क्या होता है कि काफी सारा ये छोड़ देते हैं समंदर के किनारे पे, बॉटम पे। ठीक है, इट बिल्ड अप अ लेयर बाय लेयर, और ये बिल्टअप होता रहता है लेयर बाय लेयर, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंटिल इट इज अबव द सरफेस ऑफ अ वाटर। ठीक है, एक लंबे समय तक ये बिल्टअप होता रहता है लेयर बाय लेयर, और तब तक जब तक कि इट इज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि जब तक कि ये जो पानी का सरफेस का वाटर है उससे ऊपर नहीं उठ जाता। ठीक है, दिस अकर वेयर रिवर इंटर एन ओशियन। ये तब होता है जब कोई नदी इंटर करने वाली होती है, मिलने वाली होती है किसी ओशियन में, किसी समंदर में, किसी महासागर में, या किसी ईस्ट्री में। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वार नदी मुख, या किसी लेक में, किसी रिजर्वर में। ठीक है ना, वहां पर। तो अनदर रिवर दैट कैन नॉट कैरी अवे द सप्लाइड सेडिमेंट्स, और दूसरी रिवर, ठीक है, जो कि इस सप्लाई को अपने साथ इस सेडिमेंट्स को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकती। सुंदरवन इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदरवन जो कि पार्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स के द्वारा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे बनता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों नदियां मिल करके इसे बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यमुना, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये काफी बड़ी, सबसे बड़ी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है गंगा की। ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ऑन द बंदर पुंछ पीक इन गढ़वाल इन उत्तराखंड। ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पुंछ पीक, चोटी से गढ़वाल में जो स्थित है उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, इट इंटर द प्लेन नियर द ताजेवाला, और ये इंटर करती है प्लेन एरिया में ताजेवाला के पास से। टोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। टोन नदी जो कि यमुना की सहायक है, और ये ज्वाइन करती है गंगा को इलाहाबाद में। ठीक है, चंबल, इट राइजेस फ्रॉम मोहो इन जना पाओ हिल्स इन एमपी। ये क्या करती है कि ये चंबल जो कि जिसका उद्गम होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, मोहो इन जाना पाओ हिल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां से ये ज्वाइन करती है यमुना को इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से चंबल यमुना को ज्वाइन करती है। ठीक है, और बानस ज्वाइन करती है सवाई माधोपुर से। ठीक है, और बानस नदी जो कि यमुना को ज्वाइन करती है सवाई माधोपुर से। बेतवा राइजिंग इन भोपाल एंड ज्वाइन यमुना इन हमीरपुर। बेतवा नदी जो कि भोपाल से जिसका उद्गम है और ज्वाइन करती है यमुना को हमीरपुर में। ठीक है, सोन, द सोन रिवर स्प्रिंग नियर द अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश। सोन रिवर जिसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, कहां से निकल रही है, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये ज्वाइन करती है गंगा को नियर दानापुर इन पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट के दानापुर से ये गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है,
है दामोदर। इट राइजेस इन द हिल ऑफ अ छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड। जो दामोदर नदी है ये कहाँ से हो रही है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है, ठीक है, वहां से, और फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, ठीक है, और ये फ्लो होती है, बहती हुई आती है रिफ्ट वैली यानी कि दरार घाटी से होते हुए आती है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल। दामोदर को हम बंगाल का शोक भी बोलते हैं, सोरो ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में कि सोरो ऑफ बंगाल कौन सी नदी को कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक, तो वो है दामोदर, ठीक है। ये इट ज्वाइन द हुगली 48 किलोमीटर बिलो द कोलकाता। ये ज्वाइन करती है हुगली को 48 किलोमीटर नीचे कलकत्ता से, ठीक है। फिर है रामगंगा। ये राइजेस होती है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। ये ज्वाइन करती है गंगा को कालागढ़ में, ठीक है। कालागढ़ एक जगह है बिजनौर के आसपास, ठीक है, यूपी में, वहां से ज्वाइन करती है। अब है घाघरा। ये ओरिजिनेट होती है गुरला मंदोरा पीक साउथ ऑफ द मानसरोवर ऑफ तिब्बत, ठीक है। ये नदी जो कि गुरला मानधोरा पीक चोटी है जो कि साउथ ऑफ द मानसरोवर लेक, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है, साउथ ऑफ द मानसरोवर लेक तिब्बत में, वहां से इसका उद्गम होता है। नाउ इट इज नाउ एज अ करनाली इन द वेस्टर्न नेपाल। वेस्टर्न नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। इट ज्वाइन गंगा नियर छपरा बिहार, और ये गंगा को ज्वाइन करती है छपरा बिहार में, ठीक है। ये गंगा को इट ज्वाइन गंगा नियर इन छपरा बिहार। काली इट राइजेस इन अ हाई ग्लेशियर ऑफ अ स्नो कवर्ड रीजन ऑफ द ट्रांस हिमालयंस। मतलब कि काली जो कि राइज करती है हाई ग्लेशियर ऑफ अ स्नो कवर्ड रीजन ऑफ द ट्रांस हिमालयन, ठीक है। जो काली नदी है ये ट्रांस हिमालयन के जो हाई ग्लेशियर्स है, जो स्नो कवर्ड रीजन है यानी कि जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ से जो रीजन कवर रहते हैं हमेशा, वहां से ये निकलती है। ये भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है काली नदी। अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं ये वहां पर ये काली नदी भी वहीं आसपास पड़ती है, ठीक है। काला पानी जो चल रहा है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो। सारदा, ठीक है, इट इज नोन एज द सारदा। इट रीच द प्लेन नियर द टनकपुर, ठीक है, इसको सारदा बोला जाता है। ये नदी जो है ये टनकपुर यानी कि प्लेन एरिया, कुमाऊं का जो प्लेन एरिया जहाँ पर खत्म होता है वो है टनकपुर, ठीक है। वहां से आगे पहाड़ी इलाका लग जाता है, तो उस इलाके में ये पहुंचती है, मतलब कि वहां से बहती है। और ये भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक इट ओरिजिनेट नियर तिब्बत नेपाल बॉर्डर। गंडक ये भी गंगा की सहायक नदी है जो कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। बूढ़ी गंडक इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ सोमेश्वर हिल नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है। बूढ़ी गंडक जिसे बोला जाता है, ये नदी जिसकी उत्पत्ति होती है सोमेश्वर हिल से, ठीक है, जो वेस्टर्न स्लोप यानी कि पश्चिमी ढलानों में जो सोमेश्वर हिल है इंडो नेपाल बॉर्डर के पास, वहां से इट ज्वाइन द गंगा अपोजिट मोगियार टाउन। जो मोगियार टाउन है आई थिंक बिहार के आसपास ही है, वहां से ये ज्वाइन करती है, उसके अपोजिट ये ज्वाइन करती है। फिर है कोसी रिवर कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स। कोसी नदी जो कि 7 स्ट्रीम से, धाराओं से मिलकर बनी है, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है सप्ता कौशिकी, ठीक है। द 7 रिवर्स आर मिंगल। इसमें क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि 7 रिवर्स जो कि मिंगल हो जाती हैं एक दूसरे में और बनाती हैं 3 स्ट्रीम्स को, ठीक है, जिनका नाम है तिमार, अरुण और सुनकोसी, ठीक है। तो त्रिवेणी नॉर्थ ऑफ द महाभारता रेंज टू फॉर्म अ कोसी, ठीक है। त्रिवेणी यानी कि जो महाभारत में जो महाभारता रेंज है वहां पर त्रिवेणी नॉर्थ में, वहां से ये कोसी नदी कहलाती है, ठीक है। ये था आपका गंगा, ठीक है, और उसकी सहायक नदियां, और मैंने आपको मैप के जरिए भी बताने की कोशिश की है कि कहाँ से इसका उद्गम है, ताकि तो चीजें आपको क्लियर हो जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप बीच में आधा अधूरा देखेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। अगर आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप क्रैक करें,
तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड तक देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम, जो कि एक हिमालयन रिवर्स का ही पार्ट है। द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन ग्रेट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर कैलाश रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी राइज होती है, उसका उद्गम कहाँ से है, ग्रेट, ठीक है, चीमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में है, हिमालय की कैलाश रेंज के चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। इट फ्लो ईस्ट वर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स रीजन, यानी कि जहां से इसका उद्गम होता है वहां से ये फ्लो करती है, बहती है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में। मरियमला माउंटेन पास टू द साउथ ईस्ट ऑफ लेक मानसरोवर सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक, ठीक है। मरियमला एक माउंटेन है, यानी कि पास भी कह सकते हैं उसे, एक माउंटेन पास है जो कि टू द साउथ ईस्ट ऑफ द लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर जो है उसके साउथ ईस्ट में, जो कि सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र के सोर्स को उसके मानसरोवर लेक से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का सोर्स की जहां से उसका उद्गम हुआ है और मानसरोवर लेक से उसको अलग करता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एंड पासेस थ्रू द तिब्बत इंडिया एंड बांग्लादेश, और पास होती है तिब्बत इंडिया और बांग्लादेश से, ठीक है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर कह सकते हैं विश्व की। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, और जो कि पास होती है तिब्बत जहां से इसका उद्गम होता है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, और वहां से फिर ये बांग्लादेश जाती है। इट इज नोन एज इसको क्या कहा जाता है, टांग्सपो इन, इसको बोला जाता है टीसंगपो इन तिब्बत, तिब्बत में से इस नाम से जाना जाता है यारलुंग जंगबो जाइंगिन इन चाइनीज में, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में से बोला जाता है इस नाम से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तिब्बत में से किस नाम से बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्र को, और चाइनीज में किस नाम से बुलाया जाता है। इट कार्विंग आउट अ डीप गॉर्ग नियर द नमचा बरवा, ठीक है। ये क्या करती है कि नमचा बरवा एक माउंटेन पर्वत है जहां पर ये डीप गॉर्ग को काटती है, ठीक है। गॉर्ग मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो पार्ट 1 मैंने डाला था हिमालय रिवर, ठीक है, रिवर पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया कि गॉर्ग कैसे बनते हैं, पूरा डिटेल दिया उस वीडियो में, ठीक है, बाय इमेजेस के द्वारा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एक नदी की एक धारा दो माउंटेन्स के बीच में से, पर्वतों के बीच में से होके गुजरने लगती है, और वो क्या करती है कि उसके बहाव के साथ 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 में किनारों से इरोजन करने लगती है, यानी कि पर्वतों को काट करके अपनी जो एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, तो उसको गॉर्ग कहते हैं, ठीक है। इट एमर्ज द फुट हिल अंडर द नेम ऑफ अ सियोंग और दिहंग, ठीक है। ये एमर्ज होती है फुट हिल से, किस नाम से, सियोंग और दिहंग के नाम से, ठीक है। नमचा बरवा एक माउंटेन है तिब्बती हिमालयन में, ठीक है। उसके बाद ये इंटर करती है इंडिया के वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत में इंटर कहां से करती है, वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, वहां से इंटर करती है, जहां पर ये दिबंग और लोहित के वाटर को रिसीव करती है, और वहां से ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से इंटर करती है। ये इंटर करती है इंडिया वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन, ठीक है, जहां से दिबंग और लोहित नदी का पानी को रिसीव करती है, और वहां से ये तीनों मिलकर के ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं, ठीक है। टिस्टा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अ ब्रह्मपुत्र, और जो टिस्टा है वो भी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि उसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और पहले ये क्या थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, उसकी सहायक थी, जब तक कि एक डिवास्टेटिंग फ्लड नहीं आया था 1787 तक, ठीक है। उसके बाद से ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। चलिए अभी देखिए, मैंने एक मैप आपको दिया हुआ है कि कहाँ से ये निकल रही है ब्रह्मपुत्र। ये देखिए यहाँ से, यानी कि तिब्बत, इस ग्लेशियर से यहाँ से निकलती हुई, ये चाइना से होती हुई, ठीक है, यहाँ से होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, यहाँ से ये भारत में इंटर करती है, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और फिर वहां से होती हुई ये बांग्लादेश निकल जाती है। तो इसमें बोला गया है कि ये नदी तिब्बत
ठीक है, भारत और बांग्लादेश, यानी कि तीन देशों में बहती है ये नदी। ठीक है, अब ये देखिए ये नेपाल है, इसके ऊपर चाइना आ गया और ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मैप डाला है मैंने ताकि तो आपको चीजें समझ आ जाएं। देखिए ये काठमांडू नेपाल की राजधानी, यहाँ पर ये यारलुंगडुंग, चेमा यारलुंगडुंग ये ग्लेशियर यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट से ये निकली ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये देखिए रेड कलर से लिया हुआ है, ये रेड वाला ब्रह्मपुत्रा है और ये पिंक जो दिख रहा है चाइना और बांग्लादेश है और ये थोड़ा सा ऑरेंज हल्का कह सकते हैं ये वर्मा और भूटान है, नेपाल है और ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा है वो इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है तिब्बत से। ठीक है, वहां से ये यहाँ से फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई भारत में एंटर करती है और फिर यहाँ से ये बांग्लादेश यानी कि ढाका यानी कि वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है यहाँ पर ढाका पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है माजुली इज द रिवर आइसलैंड ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, माजुली एक ऐसा आइसलैंड, इसको एक रिवर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है रिवर ब्रह्मपुत्र में, जो कि आसाम में है माजुली और इसका जो एरिया है वो है 1250 स्क्वायर किलोमीटर। एंड मंजुली आइसलैंड जो कि आसाम में है ये एक लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड है वर्ल्ड का, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। ठीक है, और इसी नदी पर ब्रह्मपुत्र में नेशनल वाटरवे 2 भी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो कि सादिया टू डिब्रू इसको बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रेड होता है, ठीक है, कोई सामान इधर से उधर ले जाना है, तो वो चीज इस नेशनल वाटरवे के 2 के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, कुछ है देखिए नोट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हें अलग कलर से किया हुआ है। गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी रिवर्स फॉर्म डेल्टा। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी रिवर्स हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं जो कि ईस्ट्रीज बनाती हैं। ईस्ट्रीज यानी कि ज्वार नदी मुख। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ईस्ट्रीज क्या होता है। ठीक है, ईस्ट्रीज का मतलब क्या है कि द वाइडिंग चैनल ऑफ रिवर वेयर इट नियर द सी। एक मतलब कि एक वाइडिंग चैनल ऑफ रिवर यानी कि जो रिवर है उसका चैनल, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि फैल जाता है, वो इधर से भी निकल रही है उधर से भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे से देखिए रिवर ऐसे आ रही थी, अब जैसे ये यहाँ पे समंदर है, इसको समंदर में मिलना है तो ये क्या करेगी कि इस तरीके से फैल जाएगी, ऐसे भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, इससे जहां से रास्ता जा रहा है वो वहां जाके वहां से निकलती हुई ये समंदर में मिल जाएगी। तो यही चीज है द वाइडनिंग चैनल ऑफ द रिवर, जहां पे वेयर इट नियर द सी, जब वो समंदर के पास होती है, विथ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर यानी कि जहां पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिलता है, तो उस जगह को बोलते हैं ईस्ट्रीज। उस पोर्शन को बोलते हैं जहां पे कि नदी का फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिल रहा है, वो जगह कहलाती है ईस्ट्रीज यानी कि ज्वार नदी मुख। और ये बोल सकते हैं कि एन ईस्ट्री इज अ वाइड पार्ट ऑफ रिवर्स वेयर इट जॉइन द सी। ये एक वाइड पार्ट होता है रिवर का जहां पर ये ज्वाइन करती है सी से। देखिए जैसे मैंने फिगर बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ समुद्र में मिलना है तो ये यहाँ से भी निकल के आ रही है, यहाँ से निकलती हुई आ रही है, यहाँ से निकलती हुई आ रही है, जहां से रास्ता मिल रहा है वहां से ये निकलती हुई आ रही है और जाकर के ये इस तरीके से यहाँ समंदर में मिल रही है। ठीक है, अब हिंदी में देखो, जिसे इंग्लिश में ज्वार नदी मुख का मतलब समझ नहीं आया उनके लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। ठीक है, जो समंदर तट सी फेस के सामने स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं। ठीक है, जहां पर एक या उससे ज्यादा नदियां भी हो सकती हैं या कोई और झरने आप बहकर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, सबका पानी एक दूसरे में मिल जाता है और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है और ये दूसरे साइड में एक अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है, यानी कि ये पानी इस साइड अगर इस पॉइंट पे ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारा पानी मिला तो ये आपस में मिल करके यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे क्या समंदर है, सी फेस है और यहाँ पे जाकर के समंदर से मिल गया। ठीक है,
जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से आया ये मिलता जा करके यहाँ पे जाके मिल गया। जिनके विपरीत ज्वार नदी मुख अक्सर एक ही लकीर में सागर में जल ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड लक। ठीक है, ओके, बाय बाय।